नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन बांगिया, गिल्ड कोच एंड टैरो दत्तू। आप सभी का 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 8th एक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं। बट इस एक्टिविटी को करने से पहले, अगर आज आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर इस 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज के इंट्रोडक्शन और उसके अलावा जितनी भी अभी तक इसके लिए फर्दर 7 स्टेप्स दिए गए हैं, उन सभी को प्लीज फॉलो कीजिए। रोज एक एक्टिविटी को करते आइए और उन एक्टिविटीज को कैसा आपको महसूस होता है, कैसा आपको अच्छा लगता है, किससे आपकी जिंदगी में मदद मिल रही है उसे बेहतर करने में, आपको अपने अंदर से कुछ अच्छा फील कराने में, तो उस एक्टिविटीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए, उसे अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ लीजिए। क्योंकि हम सभी का पहला मकसद होना चाहिए खुद को खुश रखना। क्योंकि जब आप खुद को खुश रखेंगे तो अपने आप हर एक वो चीज़ करना शुरू कर देंगे जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके आसपास रहने वाले सभी लोगों के लिए बेहतरी के लिए होता है। बट बात शुरू होती है आपसे ही। 8वीं एक्टिविटी क्या है? 8वीं एक्टिविटी ये कहती है कि आज आपको कुछ ऐसा करना है जो बचपन में आपको करना बहुत अच्छा लगता था। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको करने से आपको खुशी महसूस होती थी, कुछ भी हो सकता है। बट अगर आप मेरे से पूछेंगे कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि मुझे अंदर से खुशी महसूस होती हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ड्राइंग कीजिए। जी हाँ, ड्राइंग। और उसके लिए गूगल पे जाइए, images.google.com, वहां पर जाके लिखिए मंडला फॉर हैप्पीनेस, MANDALA, मंडला फॉर, मंडला आर्ट भी लिख सकते हैं आप, मंडला आर्ट फॉर हैप्पीनेस, फॉर जॉय, फॉर हेल्थ, फॉर हीलिंग, फॉर हैप्पीनेस, फॉर फैमिली। किसी भी चीज के लिए आप मंडला आर्ट को सर्च कर सकते हैं। ये बहुत ही अजब तरीके के ये डिजाइन्स होते हैं। आपको ऐसे फ्री मंडलास मिल जाएंगे। आप सीधा ये भी लिख सकते हैं फ्री मंडला फॉर हैप्पीनेस या फिर जॉय, जिसे भी आप अभी चाहते हैं। उसके अंदर वो डिजाइन होता है, वो एनर्जी होती है जो कि आपको आपके अंदर उन एनर्जीज को लाने में मदद करती है। अब उसके अंदर कलर आप स्केच से कीजिए, पेंसिल से कीजिए, वाटर कलर कीजिए, जो भी करना चाहें वो आपकी मर्जी। मुझे अच्छा लगता है उसके अंदर वाटर कलर करना, बहुत प्यारा लगता है। तो उन डिजाइन्स को किसी भी मार्केट में जाकर, जहां पर भी ये कंप्यूटर और प्रिंटर आपको मिल जाए, A4 की साइज के ऊपर आप उसे प्रिंट करा के ले आइए। कोशिश कीजिएगा कि उसके लिए जो पेपर है वो थोड़ा सा मोटी शीट यूज कीजिएगा। जो नॉर्मल फोटोकॉपी के लिए 70 GSM के पेपर यूज किए जाते हैं, उसकी जगह पर मोटी शीट यूज कीजिएगा। कोई बात नहीं, एक प्रिंट के लिए वो आपसे शायद 5 या 10 रुपए ले लेगा। ये प्रिंट करके अपने पास रखिए और इसे कलर कीजिए। आज जाइए, मंडला आर्ट सर्च करके डाउनलोड कीजिए, उसे प्रिंट करके रखिए और आज कलर कीजिए। आप इसके अलावा और कोई भी एक्टिविटी करना चाहें, जो याद कीजिएगा बचपन में आपको करना पसंद हो, जिसे करने से आपको खुशी मिलती थी। आप घंटों घंटों बैठ के उस एक्टिविटी को देख सकते थे, दे सकते थे, कर सकते थे। वो कुछ भी हो सकता है। अब ये आप देखिए आपको क्या करना पसंद है। बट कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी कीजिए जिससे आपको अंदर से खुशी मिलती है, आप अंदर से खुल जाते हैं। कोई भी आर्ट प्रैक्टिस कीजिए और कितना उसके अंदर आप खोना चाहते हैं, ये आप देखेंगे कि जिस भी एक्टिविटी ऐसी जिसके अंदर आप खो जाते हैं, तो आपके अंदर की जो सोल है वो बढ़ने लग जाती है, वो ग्रो करने लग जाती है, वो रिच हो जाती है अपने कल्चर से। आप अपने धर्म, अपनी संस्कृति के साथ और ज़्यादा बेटर तरीके से जुड़ जाते हैं। आपके अंदर वो क्रिएटिविटी आ जाती है जो टैलेंटेड आर्टिस्ट में होती है। आप अगर कोई भी काम तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, आपका जॉब, आपका बिजनेस, कहीं एक्टिविटीज़ आप तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो इस एक्टिविटी को आप रेगुलर भी कर सकते हैं। क्या? मंडला आर्ट फॉर क्रिएटिविटी, मंडला आर्ट फॉर हैप्पीनेस
कोई भी चीज, जिस भी वर्ड की आपको अपने अंदर जरूरत है, मैंने इसलिए आपको सजेस्ट किया कि आप इसमें ऐसी चीजों को यूज कीजिए जिससे आपको क्रिएटिविटी मिले। उसके अलावा भी अगर आपको कोई अलग तरीके की एक्टिविटी करना चाहे, नो इश्यूज, कीजिए। बस अपने अंदर खुशी का फव्वारा फूटते हुए देखना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा आपको करना ही पड़ेगा। जी हाँ, करके देखिएगा। और इसके साथ साथ अभी तक हमने वैसे आपके साथ में लिंक शेयर नहीं किया है, बट अब हम आपके साथ में लिंक भी शेयर करेंगे रोज साथ के साथ ही, कि आपको किस एक्टिविटी से क्या चीज मिली, क्या अच्छा लगा, या उसके बारे में आप हमारे साथ अगर कुछ शेयर करना चाहें तो अपना नाम, अपने शहर का नाम, आप किस एक्टिविटी के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो एक्टिविटी सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद वो लिख डालिए जो आप कहना चाहते हैं। करिए, हम सुनना चाहते हैं कि आपको इन एक्टिविटीज के साथ जुड़ के, इन एक्टिविटीज को करके कैसा लग रहा है। चलिए चलते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी की तरफ। हमारी स्टोरीज कुछ कुछ अलग भी होती हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको इसमें सीखने का जरूर मिलेगा। आज की स्टोरी का शीर्षक है प्रारब्ध का भोग। एक व्यक्ति हमेशा ईश्वर के नाम का जाप किया करता था। धीरे धीरे वह काफी बुजुर्ग हो चला था, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच, स्नान आदि के लिए जाना होता था, वह अपने बेटों को आवाज लगाता और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज लगाने के बाद भी कभी कभी आते और देर रात भी नहीं भी आते थे। इस दौरान वह कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे। अब और ज्यादा बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था। और एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, तुरंत एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करवा कर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब तो ये रोज का नियम हो गया। एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो बेटों को रात में कई बार आवाज लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े ही कोमल स्पर्श से सब कुछ निवृत्त करा देता है। एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता और पूछता कि सच बता, तू कौन है? मेरा बेटा तो ऐसा नहीं, मेरे बेटे तो ऐसे नहीं। अभी कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरी निर्वृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुझे मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं, जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्ध है। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूं। व्यक्ति कहता है, क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, ये अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्म नियम है, इसलिए आपके प्रारब्ध मैं स्वयं अपने हाथों से कटवा कर इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूं। ईश्वर कहते हैं, प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं। पर तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं। तो अपने कर्मों को हमेशा देख के कीजिए, आपको अपने कर्मों को झेलना ही पड़ेगा। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्रारब्ध मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूं और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले रे श्री रघुबीर। ये कहानी क्या बताती है आपको? ये कहानी ये बताती है कि आप जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे, आपको भोगने हैं और भोग कर वापस इसी मृत्यु लोक में आना होता है। अपने पर्पस ऑफ लाइफ को समझिए। आपको इस जीवन मरण की चरण से मुक्ति पाना ही आपका मेन मोटो होना चाहिए।
उसके लिए आपने जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए हैं, जिनसे जो लिया है, जिनको जो दिया है, वो सारा कुछ बराबर करके अपने पलड़े को बराबर करना होता है, तब जाकर आपको मोक्ष मिलता है। और ये करने के लिए अब आप मेरे से सवाल पूछेंगे कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने कहाँ क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ, क्या लिया हुआ है और क्या नहीं। तो उसके लिए सिंपल है, भगवान का नाम भजें, मेडिटेशन करें, और जिस समय पर आपका कॉन्शियसनेस सेंटर अपने शरीर, मन और आत्मा के 6 चक्रास को कवर करता हुआ ऊपर चला जाता है, तब अगर आप प्रार्थना करते हैं कि मेरा जो लिया दिया है उसे प्लीज बराबर करवाइए, उसे खत्म करवाइए, ये प्रार्थना करके आप अपने कर्मों से, कर्म तो आपको झेलने पड़ेंगे जैसे अभी कहा है, बट जो आपका लिया दिया है उनसे आप कुछ हद तक पूरा कर लेते हैं। कई बार आपको मैसेजेस आने लगेंगे कि किसी किसी की आपको मदद करनी है, बट यहां पर एक ध्यान रखिएगा, आज के बाद लोगों को धन राशि देना बंद कर दीजिए, क्योंकि उस धन से जाकर वो जो भी खरीदेंगे आपके साथ वैसे ही कर्म जोड़ेंगे। इसलिए किसी को कुछ भी देना है तो खाने पीने की वस्तुएं दें, अपने हाथ से वस्तुएं खरीद के दें, कभी भी पैसा ना दें। और एक चीज और भी आपको बताना चाहूंगा, अगर आप रोज किसी भिखारी को, किसी भी व्यक्ति को मदद करते हैं, 1 रुपए की, 2 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की, आपको वो पैसा उसी से वापस लेने के लिए उसके आसपास पैदा होना होगा। जी हाँ, जिससे जो लिया है उसे देना होगा, जिसको जो दिया है उससे लेना होगा, तभी आपका ये कर्मों का जो लिया दिया है वो बैलेंस हुआ। तो आज के बाद कभी किसी को पैसा नहीं देना, वस्तु दीजिए और उसे प्रणाम करके उसे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद दीजिए कि आपने मेरी मदद को स्वीकार किया, ये मेरे कर्म काटने में मेरी मदद करे, और मेरा ये कोई लेना देना नहीं है, ये उस भगवान की वस्तु है जो मात्र मेरे हाथों से होते हुए आप तक गई है। इस तरीके का विचार अपने दिमाग में रखते हुए लोगों की मदद कीजिएगा। धीरे धीरे आपकी लाइफ बदलने लगेगी, धीरे धीरे आपके अंदर वो चेंज आने लगेगा, आपके अंदर खुशी होने लगेगी, क्योंकि जब आपके कर्म कटने लगेंगे आप देखेंगे आप खुद को हल्का महसूस करेंगे। यही तो आप चाहते हैं, यही चाहते हैं ना। चलिए, जो चीज़ आपको ठीक लगे करिए, जो ठीक नहीं लगती वो मत करिए, बट हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ आपके सवालों का जवाब इन्हीं ऑडियोज़ के माध्यम से आपको ज़रूर मिल जाएगा। सवाल करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, ज़िंदगी खुद की बदलिए और औरों की बदलने में भी मदद करिए। कल फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, और सभी को मेरी तरफ से, मेरे उस परमात्मा की तरफ से शुभ आशीष।